हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता की पूजा करने का विधान है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहकर ये व्रत रखती हैं। इसे अहोई अष्टमी या अहोई माता का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। आज हम जानेंगे साल 2020 के अहोई अष्टमी व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। संतान की सुख समृद्धि की कामना का व्रत अहोई अष्टमी इस साल 8 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपने वंश के संचालक पुत्र अथवा पुत्री की दीर्घायु प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक न रहता हो या बार बार बीमार पड़ते हो या किसी भी कारण से माता पिता को अपनी संतान की तरफ से चिंता बनी रहती हो, तो माता द्वारा विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से संतान को विशेष लाभ होता है। अहोई अनहोनी शब्द का अपभ्रंश है। अनहोनी को टालने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना का भी विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा के लिए महिलाएं ये व्रत रखकर साही माता और भगवती पार्वती से आशीष मांगती हैं। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में अहोई अष्टमी व्रत 8 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 7:28 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर शाम के 6:59 पर 6:50 पर। और अहोई अष्टमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम के 5:26 से 6:46 तक है। अहोई अष्टमी चंद्रोदय का समय होगा रात के 11:56 पर और तारों को देखने के लिए सांझ का समय है सायंकाल 5:26 पर। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत की पूजा के लिए सर्वप्रथम घर की दीवार पर अहोई माता शेर और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं और पूजा स्थल पर एक कलश में पानी रख लें। अहोई अष्टमी के दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा करने का विधान है। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का भी विधान है, जिसे सेह या स्याहू कहते हैं। पूजा में अहोई माता को रोली चावल अर्पित करें और मीठे पुए का भोग लगाकर हाथों में गेहूं लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। व्रत कथा के बाद अहोई माता की आरती भी जरूर करें। दोस्तों, मैंने अहोई अष्टमी व्रत की कथा भी आपके लिए
व्रत कथा पर वीडियो बनाई है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मतलब व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। कथा पढ़ने के बाद अहोई माता की आरती जरूर करें और रात्रि में चंद्रोदय के समय तारों को देखकर उन्हें अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि वे व्रत के नियम कौन से हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत भी पूरा दिन निर्जल रहकर किया जाना चाहिए। जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ व्रत हम अपने सुहाग के लिए करते हैं और अहोई अष्टमी की पूजा में जो व्रत है वो हम अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए ये व्रत करते हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत में पूरा दिन निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है। इससे व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस दिन व्रत में तामसिक भोजन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय अहोई माता की। हर हर महादेव।